जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बीके सिंह स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं है, जो जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और ये बिजनेस आइडिया है, आपको दिखा देता हूं, यह है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस, कि कैसे आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू करेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ दो चीज़ों से कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, पहला चाहिए कस्टमर और दूसरा चाहिए उसको सेल करने का तरीका। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि यही मेरा बिजनेस है। आज आपको बताता हूं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ही मेरा बिजनेस है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट से भी किया जा सकता है, जहां की आपको सिर्फ ओपेक्स लगाना है। ओपेक्स में खर्चा करने का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करना है। एक होता है कैपेक्स, कैपेक्स में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो मैंने गलती किया था वो गलती आपको नहीं करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस को नहीं शुरू करना है, आपको शुरू करना है बिजनेस को ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर से, यानी कि आपको ऑपरेशन पे खर्चा करना है। जो कैपिटल पे उसको आपको बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। देखिए इसको कैसे करना है। सिर्फ 1000 रुपये में आप 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं आसानी से। समझने का कोशिश करिएगा इस बिजनेस आइडियाज़ को। आपको क्या करना है, अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी व्हीकल वाले हैं, जितने भी गाड़ी वाले ऑनर हैं या जितने भी ड्राइवर्स हैं, उन सबसे आपको नंबर ले लेना है उनका, और सबसे उनसे रेट पूछ लेना है कि आप क्या रेट में दे रहे हैं, क्या रेट में दे रहे हैं। लेटेस्ट रेट आपको ले लेना है। जब आप लेटेस्ट रेट ले लेंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये इस रेट में देगा। जो सबसे कम रेट में देगा उन 4-5 लोगों का नंबर आप नोट करके सबसे ज़्यादा रखना कि सबसे सस्ता रेट में कौन दे रहा है आपको प्रोडक्ट। आपकी लिस्ट है, ये बना लिया आपने। आप भट्ठे पे जाएंगे, भट्ठे वाले से रेट ले लेंगे कि आपका क्या रेट है, मुझे पहुंचा करके क्या रेट में देंगे, क्या रेट में डिलीवरी होगी। सीमेंट के जितने भी होलसेलर हैं, मैं रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सीमेंट के होलसेलर हैं उनसे आपको संपर्क में रहना है, उनसे आपको जानकारी लेना है। इसके अलावा आपको छड़ वाले जितने भी हैं उन छड़ वालों से भी सारी जानकारी लेना है कि आपका क्या रेट चल रहा है। सारे चीज़ों का आप अपडेट हो जाना है। अपडेशन के बाद आपको क्या करना है, सबसे मिलना है। अब मिलने का क्या मतलब है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ आपको साइट पर जाना है, ऑनर का नंबर लेना है, ऑनर से बात करना है। अगर ऑनर नहीं होते हैं तो जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर होगा उससे बात करना है, उससे ऑनर का नंबर लेना है। इंजीनियर है, इंजीनियर से नंबर लेना है। या कोई नहीं है वहाँ पे, लेबर सिर्फ काम कर रहे हैं, तो उन लेबर के पास भी जाना है, आपको उनसे नंबर लेना है। अगर नंबर नहीं मिलता है तो आपको सीधा फंडा क्या करना है, जो आपके पास विजिटिंग कार्ड है उस विजिटिंग कार्ड को जितने भी लेबर हैं उनको दे देना है। और उन लेबर को ये बता देना है, ये कार्ड कॉन्ट्रैक्टर तक पहुँचा देना, ये कार्ड ऑनर तक पहुंचा देना, या इस कार्ड को इंजीनियर तक पहुंचा देना। यानी कि जो भी लोग वहां पे आते हैं इन कार्ड्स को उनके तक पहुंचा देना और बता देना कि एक सप्लायर आए थे जो कि आपको ब्रिक्स हो गया, आपको बालू हो गया, आपको गिट्टी हो गया, आपको फ्लाईएश ब्रिक्स हो गया, इस टाइप का जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो इन्होंने नंबर दिया है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। पहला चीज़ मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपको ये काम करना है लगातार 10 दिन तक, जब 10 दिन तक आप एक सोच बना लीजिए कि मुझे 50 कार्ड देना है। 50 कार्ड देने का मतलब है कि डेली अगर देते हैं तो 500 कार्ड आप बांट देंगे। गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस दिन आप 100 कार्ड बांट देंगे, 100 कार्ड बांटते ही आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने 100 कार्ड बांट दिया, 100 कार्ड बांटते ही आपके पास कोई ना कोई फ़ोन आने लग जाएगा कि आपका क्या रेट है। किसी ने पूछा आपसे सेंड का रेट क्या रेट है, कोई पूछेगा कि आपको ईंट का क्या रेट है, कोई पूछेगा कि गिट्टी का क्या रेट है, या कोई पूछेगा आपसे फ्लाईएश वाली जो ईंट होती है, यानी जिसको सीमेंटेड ईंट जनरल भाषा में बोलते हैं, उसका क्या रेट है। कोई आपसे पूछेगा कि पेवर ब्लॉक का क्या रेट है। कोई पूछेगा कि जीएसबी, जिससे कि आपने देखा होगा रोड को बनवाने के लिए जो भरने के लिए काम आता है उसको बोलते हैं जीएसबी, उसका क्या रेट होगा। या फिलिंग के लिए जो मट्टी होता है उसका क्या रेट होगा। या आपके पास लोग ये पूछेंगे कि फिलिंग के लिए और कोई प्रोडक्ट है तो वो बताइए। सीमेंट के लिए पूछेंगे, छड़ के लिए पूछेंगे, आपके पास इंक्वायरी आना शुरू हो जाएगी। आपने पहले टाई अप कर रखा है जितने भी डीलर्स हैं उनके साथ, या जितने भी गाड़ी वाले हैं उनके साथ। तो जब आपने उनसे टाई अप कर रखा है तो पूरी जानकारी आपके पास है। जैसे किसी ने पूछा कि आपका क्या रेट चल रहा है, तो आपने इधर से जो रेट लिया हुआ था, या आपको हमेशा 1-2 दिन पे उसको अपडेट करते रहना है। अगर उसने कहा कि हम आपको गिट्टी 100 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट देंगे, आप बोलोगे थोड़ा सा और सस्ता करिए क्योंकि मुझे बेचना है इसको, तो वो क्यों सस्ता करेगा, उसका रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ इस वजह से आपको सस्ता करेगा कि उसको भी तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो जब उससे कुछ कम कराएंगे और आप उसको बताना है कि मैं सप्लायर हूँ, मैं आपका प्रोडक्ट सेल करा सकता हूँ, तो जैसे आप उससे बात करेंगे
तो जरूर आपको 1-2 रुपये सस्ता करेगा। यानी कि 100 रुपये में वो बोल रहा है तो हो सकता है कि 97, 96 या 98 इस रेट में आपको देगा। तो जैसे इस रेट में लेंगे, आप आगे वाले कस्टमर को क्या करना है, 2 से 3 रुपये उसको बढ़ा देना है। यानी यही होता है ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। आपने 2 से 3 रुपये उधर बढ़ा दिया, 1 से 2 रुपये इधर बढ़ गया। यानी आपको एक गाड़ी में अगर 900 CFT 800 CFT अगर गिट्टी आ रहा है तो 800 CFT में अगर 4 रुपये का अगर मार्जिन मिलता है तो 3200 रुपये का होता है। अगर मैं बोलता हूँ 3 रुपये का मार्जिन मिलता है तो भी आपको फायदा है। अगर मैं कहता हूँ कि 2 रुपये का ही मार्जिन मिलता है तो एक गाड़ी बेचने से अगर उसमें 800 क्यूबिक फीट माल है तो आपको 1600 रुपये का सीधा कमाई है। आपका कुछ भी नहीं लगा है यहाँ पे, केवल आपने एक विजिटिंग कार्ड दिया है, उससे आपके पास इंक्वायरी आई और आपने उस इंक्वायरी को कन्वर्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट को सेल करने में। यही होता है एक बिजनेस करने का सबसे आसान तरीका, जिसके अंदर आपका कैपेक्स में कुछ नहीं लगा है। ओपेक्स के लिए आपने एक मोटरसाइकिल लिया है, आपने जितने भी साइट्स जहाँ पे काम चल रहे हैं वहाँ पे आप गए हैं, उनसे बात किया है और जैसे डील फाइनल हुआ उनको प्रोडक्ट दिया। और आप समझने की कोशिश कीजिए ये कितना बड़ा बिजनेस है। अगर किसी को आपने एक गाड़ी उसको गिट्टी दे दिया तो उसको आपका बिहेवियर अगर पसंद आ गया, आपका डीलिंग उसको ठीक लगा, तो बोलेगा कि मुझे सैंड भी चाहिए, यानी कि बालू भी चाहिए। आपने 1-2 गाड़ी बालू दिया, उसको आपका बिहेवियर और अच्छा लगा, वो बोलेगा मुझे ईंट भी दे दीजिए, मुझे सीमेंट भी दे दीजिए, मुझे छड़ भी दे दीजिए। बहुत से लोग इस बिजनेस को इसी तरीके से कर रहे हैं। उनके पास कोई व्हीकल नहीं है, उनके पास कोई सीमेंट के गोडाउन्स नहीं है, उनका पर्सनल कुछ भी नहीं है। उन्होंने डील लिया और डील करने के बाद किसी को सेल किया। एक मोटा मुनाफा, एक अच्छी कमाई, जिसके अंदर कि आपको कोई टेंशन नहीं है व्हीकल लेने का, आपको कोई जरूरत नहीं है स्टोर खोलने का, आपको कोई जरूरत नहीं है लैंड का। सिर्फ आपको 2 चीज़ चाहिए, पहला चाहिए कस्टमर और कैसे उसको सेल करना है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर बहुत लोग क्या करते हैं कि घपलाबाजी करते हैं, कम माल देना, इस तरीके से भी लोग बिजनेस करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं इस तरह का कोशिश मैं भी नहीं करता हूं कि जैसे क्या होता है कि किसी ने ब्रिक्स लिया, किसी ने मंगाया 1500, तो 1500 में से क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि इसमें 1400 दे देना और 1400 पहुंचा देना। हो सकता है फर्स्ट में नहीं फंसोगे, 2 में नहीं फंसोगे, 4 में नहीं, 10 में नहीं, कहीं ना कहीं फंस जाओगे, आपकी इज्जत उतर जाएगी। ऐसे काम बिल्कुल नहीं करना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी लोग बोल रहे थे इतनी ईमानदारी नहीं चलेगी, आप बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने उसी बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप किया, लोगों से मिलता गया, अपने गाड़ी को भी बेचता रहा और धीरे धीरे लोगों के साथ अपना अच्छा बिहेवियर, गुडविल के साथ आज भी काम कर रहा हूं और आसानी से कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया था उस समय जो लोग इस बिजनेस को कर रहे थे, फ्रॉडगिरी वाला काम, वो लोगों के बिजनेस आज नहीं चल रहे हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। आपको बिजनेस करना है तो अच्छे से करना है, सही ढंग से करना है। सही ढंग से अपने कस्टमर को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो बिजनेस इतना मिलेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आप पूरी फुर्सत नहीं रहेगी आपके पास खाना खाने का, इतने आपके पास ऑर्डर होंगे। और कम से कम भी अगर आप पूरे साल में 4 से 5 घर पकड़ लेते हैं, एक घर में 50 लाख का मटेरियल लगता है। अगर आपने 5 घर पकड़ लिया तो लगभग 2.5 करोड़ का मटेरियल उसके पास जाएगा। और 2.5 करोड़ मतलब एक बहुत लमसम अमाउंट का आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि घर जो होता है इंडिया के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, जितना पैसा होता है सब कुछ लोग इन्वेस्ट कर देते हैं अपने घर बनाने में। और अगर आप उसका 2 से 3% भी अगर निकाल लेते हैं, यानी 2 से 3% भी कमाते हैं, तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। एक अच्छी खासी सर्विस भी आपको उसको कवर नहीं कर पाएगी। बस आपके अंदर ईमानदारी और डेडिकेशन होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये धंधा बता रहा हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट से ये धंधा कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गाड़ी को नापेंगे कैसे, कैसे समझ में आएगा, कैसे लोग फ्रॉड करते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आई बटन में जाइए। आई बटन को क्लिक करके वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं कि गिट्टी और बालू की गाड़ी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। बहुत ही जल्द मैं आपको ईंट यानी कि ब्रिक्स का भी मेजरमेंट कैसे होता है उसका ही वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इस बिजनेस में किस किस तरीके से ठगी होती है और आपको कोई ना ठगे और आप किसी भी को भी ना ठगे। आप अच्छे से प्रोडक्ट दें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएं। और जिस दिन ओपेक्स यानी कि जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, ओपेक्स का बिजनेस छोड़ के आप कैपेक्स वाले बिजनेस में भी आ सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट हम और बनाएंगे जिसके अंदर ओपेक्स के नहीं, उसमें हम कैपेक्स के बारे में बताएंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट से आप गाड़ी का बिजनेस या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस कैसे, अगर आपके पास पैसा है तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो शेयर करिए उन लोगों को जो लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग इस तरीके के बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों तक इसको शेयर करिएगा। और मिलेंगे इस किसी और बिजनेस रिलेटेड वीडियो में। और बिजनेस रिलेटेड वीडियो में मिलने से पहले आप सबको ये बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।